शान मसूद और रिपोर्टर के दरमियान बहुत ही कोई तल्ख कलामी होगी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शान मसूद पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच के बाद, जिसमें ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान को शिकस्त हुई 120 रन से, और बुरी शिकस्त थी पाकिस्तान के लिए, और हम फैंस के लिए भी हजम करना मुश्किल थी ये शिकस्त। तो उसी तरह सहाफ़ी भी तपे हुए थे और उन्होंने काफ़ी मुश्किल और सख्त सवाल कर लिए शान मसूद से। और उन्होंने ये कहा कि यार शान मसूद, आप मुझे इस बात का जवाब देते हैं, क्या आप अपना फैसला खुद करेंगे या पीसीबी आपका फैसला करेंगे? इसके साफ मायने है कि वो शान मसूद से कह रहे थे कि भाई आप टीम की जान छोड़ेंगे खुद या आपको पीसीबी निकालेगा। सिंपल इसका जो एक लुबे लुबाब है ना इस सवाल का सहाफ़ी के जो उन्होंने शान मसूद से किया था, वो ये चीज़ थी कि भाई आप खुद जा रहे हैं या आपको पीसीबी निकालेगा। तो जिस पे शान मसूद गुस्सा हो गए और उन्होंने काफ़ी बहस भी आगे से शुरू कर दी सहाफ़ी के साथ। और उन्होंने कहा कि आपके पास भी गूगल है, मेरे पास भी गूगल है, स्टैट्स निकाल के देखें, आप मुझसे स्टैट्स पे बात करें, ये करें वो करें। लेकिन उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। उनको प्रॉपर जवाब देना चाहिए था, जो वो वहाँ पे नहीं दे सके। तो मैंने थोड़े से स्टैट्स निकाले हैं शान मसूद की कैप्टेंसी में, और ओवरऑल जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है अंडर शान मसूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो मैंने थोड़े से स्टैट्स निकाले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ यार, ये स्टैट्स देखने के बाद शान मसूद को कैप्टेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं करनी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ पहले थोड़े से स्टैट्स शेयर कर लूँ। मैंने गूगल किया, मैं आप लोगों से आज जो है ना शेयर करता हूँ। सबसे पहली सीरीज पाकिस्तान ने खेली अगेंस्ट श्रीलंका, डब्ल्यूटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें पाकिस्तान 2-0 जीता। और इस सीरीज में कैप्टन पाकिस्तान के थे बाबर आजम, शान मसूद नहीं थे। इस जो सीरीज में आपको याद होगा कि हीरो बने थे सऊद शकील, जिन्होंने डबल सेंचुरी भी की थी, और पाकिस्तान ने गाल में 342 रन चेज किए थे और श्रीलंका को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। और श्रीलंका अपने होम ग्राउंड की उस टाइम तगड़ी थी, और उनके स्पिनर भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, और उनके अगेंस्ट जाके पाकिस्तान वो सीरीज जीता था। और पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीसी का जो 2023 से 25 का साइकिल जो ख़त्म हुआ कल मैच पे, आगाज़ जो था वो बहुत ज़बरदस्त किया श्रीलंका को, उन्हीं के होम ग्राउंड में वाइट वॉश करके आए थे पाकिस्तानी। 2-0 से पाकिस्तान वो सीरीज जीता। उसके बाद शान मसूद कैप्टन आते हैं, बाबर आजम को जो था वो सारे फॉर्मेट से हटा दिया गया। और फिर शान मसूद कैप्टन बने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज के लिए, और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलने के लिए शान मसूद की कैप्टनसी में। वहां पे जो हाल हुआ वो आप लोगों के सामने था, और पाकिस्तान जो है वो 3-0 से सीरीज हारा। ठीक है, ये शान मसूद के कैप्टन है, स्टैट्स बता रहा हूँ भाई मैं। अभी मैं डीप स्टैट्स नहीं बता रहा, शान मसूद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहा मैं, उनकी कैप्टनसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पे इस सीरीज के जो हीरे थे वो आमिर जमाल थे, सारों को पता है, वो अकेला ही फाइट करता रहा, दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं थी। शान मसूद खुद आने जानियां लगी हुई थी उनकी, कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, जीरो थी। और पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 हार गया। चलो जी, एक नया कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया मिल गया, और ऑस्ट्रेलिया का ही होम ग्राउंड आ गया तो मुश्किल है। इट्स ओके, जाने देते हैं। बांग्लादेश, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप भी नहीं कर रहे होंगे, मैं भी नहीं कर रहा था कि भाई पाकिस्तान को बांग्लादेश की टीम वाइट वॉश कर देगी, और वो भी पाकिस्तान के ही होम ग्राउंड में। 2-0 से पाकिस्तान ये सीरीज हारा। एक दफा तो बांग्लादेश के 26 स्कोर पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे टेस्ट मैच में, और वहां से भी वो टेस्ट मैच वो जीत गए। इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा। ठीक है, अभी 2-0 सीरीज बांग्लादेश से हारे हमारे होम ग्राउंड में। पहली दफा वो लोग जीते पाकिस्तान से सीरीज, और उन्होंने वाइट वॉश किया पाकिस्तान को उन्हीं के होम ग्राउंड में। 2 सीरीज हार गए। पहली 2 सीरीज मिली शान मसूद को, दोनों सीरीज हार गए उनकी कैप्टनसी में। श्रीलंका वाली तो इसलिए बाहर कर रहे हैं ना क्योंकि वो बाबर आजम कैप्टन थे। जो दो थी वो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वाला स्टार्ट है यहाँ से। उसके बाद आती है जी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए सीरीज। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज थी ये, और इसमें पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को होती है इबरतनाक शिकस्त। यानी कि 500 स्कोर 550 पाकिस्तान ने बोर्ड पे लगाया पहली बारी करते हुए, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो था वो टेस्ट मैच हार गया। और पाकिस्तान पहली टीम बना जिस टीम ने पहली इनिंग में 500 स्कोर किए, और वो फिर भी टेस्ट मैच हार गए। उसके बाद कोचिंग स्टाफ भी सारा चेंज हुआ, जो फॉरनर कोचेस थे वो भी सारे गए, फिर न्यू कोचिंग स्टाफ आया, आकिब जावेद आए, उन्होंने पिचेस वगैरह चेंज की, बॉलिंग में चेंजेस हुई, स्पिनर को लाया गया। बकौल अजहर महमूद के जो कहते थे जी हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है तो हम क्यों विकेटें बनाए, रमीज राजा के जो कहते थे जी हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं, हम क्यों स्पिनिंग विकेटें बनाए। उन्होंने तो बाबर के रन करवाने के लिए फटा विकेटें बनाने की कोशिश की थी, जिसका हमें नुकसान हुआ। 850 स्कोर बन रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के होम ग्राउंड में। फिर जो था यहाँ से चेंजिंग हुई, स्पिनर्स आए,
साजिद और नुमान को लाया गया, उन्होंने तबाही फेर के रख दी इंग्लैंड की और पाकिस्तान वो 2 मैचेस जीता। लेकिन उसमें मुझे आप लोग बताएं कि कैप्टनसी का क्या रोल था। वो तो जस्ट नुमान साजिद का एक खेल लगा हुआ था, इधर से नुमान आते थे, इधर से साजिद आते थे, बीच में थी वो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो थे वो पिस रहे थे। तो उसमें तो कैप्टनसी का रोल था ही कोई नहीं। वही दोनों 2 बॉलर्स ने आपको सारे मैचेस वो दोनों जितवाए। और वो पहली दफा फिर ऐसा हुआ कि शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर इंग्लैंड से हम लोग सीरीज जीते। और वो पहली सीरीज एज अ कैप्टन थी शान मसूद की, जो शान मसूद को मिली। और WTC में पाकिस्तान को ये दूसरी जो फतह मिल रही थी एज अ सीरीज। तो शान मसूद की कैप्टनसी में ये पहली फतह थी और इसका जो क्रेडिट है वो साजिद नुमान के साथ जाता है, शान के साथ नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जाती है साउथ अफ्रीका सीरीज खेलने। वनडे सीरीज तो वहां पे जीते, T20 वाइट वॉश हुआ। तो फिर आती है टेस्ट की बारी जिसमें शान मसूद कैप्टन थे। पाकिस्तान हार जाता है 2-0, यहाँ पे भी वाइट वॉश हो जाता है। यहाँ पे जो मेन करेक्टर होते हैं निकल कर आते हैं वो मोहम्मद अब्बास होते हैं, जो मैचेस बना के दे देते हैं इनको। लेकिन उनको भी दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं होती। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे पे आमिर जमाल को सपोर्ट नहीं थी, उसी तरह इस दौरे पे मोहम्मद अब्बास के साथ कोई सपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग मैच हार गए। साउथ अफ्रीका से पहला मैच जो था वो चौक हो चुका था और साउथ अफ्रीका वो मैच हार चुका था। लेकिन अफसोस कोई और बॉलर वहां पे अब्बास के साथ नहीं था और इसलिए पाकिस्तान ये सीरीज हार गया साउथ अफ्रीका से 2-0 से। ठीक है, कैप्टन कौन है? शान मसूद है। उसके बाद है जी वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज की टीम आती है पाकिस्तान टूर करने के लिए 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया ओखे सोखे जिस तरह भी, और दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया और ये सीरीज हो गई ड्रॉ। अब इस सीरीज के भी जो हीरो है वो साजिद नोमान ही है, शान का कोई कमाल नहीं है इसमें। पहला टेस्ट मैच भी आप देखें स्पिनर्स ने जितवाया, दूसरा भी आपको बना के दिया था स्पिनर्स ने। भाई नुमान अली की हैट्रिक थी दूसरे टेस्ट मैच में, 38 पे 8 खिलाड़ी आउट, 163 तक वो चले गए। तो फिर बैटिंग ने क्यों नहीं क्लिक किया? शान करते ना सेंचुरी, बनाते टीम को लड़ाते, खड़े रहते शान। दूसरी तरफ से विकेटें गिरी थी लेकिन कैप्टन थे भाई, क्रीज पे खड़े होते, वो तो खुद तो बैटिंग कर ही नहीं रहे थे। तो इस तरह ये सीरीज हो गई ड्रॉ 1-1 से। अब शान मसूद की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने टोटल खेली है 5 सीरीज। 5 सीरीज में से सिर्फ और सिर्फ शान मसूद की कैप्टनसी में एक सीरीज जीती है टीम पाकिस्तान और एक हुई ड्रॉ। 3 सीरीज पाकिस्तान हारा जिसमें बांग्लादेश वाला वाइट वॉश भी शामिल है। तो मुझे बताएं मेरे भाई, ये जो स्टैट्स मैंने सामने आपके रखे हैं, मैं टोटल आपको मैचेस बता देता हूँ। शान मसूदी की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 3 में सिर्फ फतह मिली है पाकिस्तान को और 9 टेस्ट मैचेस जो है वो पाकिस्तान हारा है। ड्रॉ भी कोई नहीं हुआ, हारे हैं। 9 मैचेस स्ट्रेट अवे हारे हैं पाकिस्तानी टीम, सिर्फ 3 जीता है 12 टेस्ट मैचेस में से। तो मेरे भाई फिर मुझे बताएं ना कि आपको फिर किस बात पर गुस्सा चढ़ गया। मैं मजम्मत करता हूँ पूरे तरीके से कि यार गलत किया, साफ़ी ने इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए था। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये भी पैटर्न गलत है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना उसमें सारी टीम बैठी हो, 11 के 11 प्लेयर बैठे हो, फिर पूरा एक पैनल बैठा हो सहाफियों का, वो सबसे सवाल करे। एक बंदे को ना आप लोग जो है वो बल्ली का बकरा बना के आगे बिठा दो कि वो सारों की गलतियों का जवाब वही बंदा दे, ये चीज़ गलत है। लेकिन फिर जब आप आ गए तो फिर आपको इस तरह का रिएक्ट करना बनता नहीं था। फिर आपको चाहिए था, जब आपसे सहाफ़ी ने इतना सख्त सवाल किया तो फिर आप उधर खुल के बात कर लेते, फिर अपने ऊपर बात ना आने देते। फिर कहते थे कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैंने बाबर को भी खिलाना है, रिजवान को भी खिलाना है, मुझे अपनी मर्जी के बंदे ही नहीं मिले। भाई मोहम्मद रिजवान से सबक सीख लो ना। ODI और T20 की जब कैप्टनसी मिल रही थी वो बंदा नहीं ले रहा था, अकड़ा हुआ था। उसको पता था कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको किसी भी पीछे भाग रहा है कि भाई कैप्टनसी ले लो, लेकिन वो नहीं ले रहा। उसने क्या शर्त रखी है कि भाई मुझे मेरी मर्जी के बंदे चाहिए। PCB के पास ऑप्शन नहीं था, बात माननी पड़ी। तो भाई फिर आपने क्यों नहीं तड़ दिखाई? आप भी अपनी मर्जी के बंदे लेकर जाते, आप क्यों प्रेशर में आके जो है बाबर रिजवान को खिलाते रहे और अपना बेड़ा गर्क किया? 12 टेस्ट मैचों में से 9 टेस्ट मैच आप हारे हो और सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीते हो। तो ये मैं स्टैट्स निकाल के ले आया हूँ आपकी कैप्टनसी में। और जो पाकिस्तानी टीम का हाल हुआ WTC में, देख लो, सबसे लास्ट में पड़े हैं WTC के पॉइंट्स टेबल पे। ये तो परफॉर्मेंस है। तो इस परफॉर्मेंस की बेस पे आपको गुस्सा आ रहा था। साफी ने तो चलो गलती कर दी, उसने तो क्वेश्चन जो था वो सख्त पूछ लिया। लेकिन देखें बात ये ना कि उसके अंदर भी तो गुस्सा है ना हमारी तरह, जिस तरह हम लोगों के अंदर गुस्सा है। भाई आप लोग क्यों मैचेस हार रहे हो, अपने होम ग्राउंड में मैचेस हार रहे हो, और फिर जब आपकी मर्जी की सिलेक्शन नहीं तो भाई आप फिर क्यों कैप्टन हो? आप कह दो कि भाई अगर मेरी नहीं मान रहे मैं जा रहा हूँ। जिस तरह जेसन गिल्स्पी चले गए, गैरी क्रिस्टन चले गए, उन्होंने कहा भाई इधर तो हमारे इख्तियारात ही नहीं है, हमने नहीं रहना है इधर,
आप भी चले जाते, आप भी कहते भाई मैं कैप्टनसी नहीं कर रहा भाई, इख्तियारात ही नहीं है मेरे पास, जब मैं अपनी मर्जी की टीम नहीं लेकर चल सकता, मैं अपनी मर्जी के लड़के नहीं लेकर चल सकता, तो क्यों भाई बेइज्जत होने के लिए आ गए हो फिर तो इसी तरह के सवाल होंगे ना। जब आप 12 में से 9 हारे लेकर जाओगे तो आपका क्या ख्याल है, आपको सहाफी फूल पे रहेंगे उधर बैठ के, वो तो इसी तरह के सख्त सवाल करेंगे। बताओ ना लोगों को फिर खुल के कि भाई आपके ऊपर प्रेशर था बाबर को खिलाने का, आपके ऊपर प्रेशर था रिजवान को खिलाने का, आपको फुल फ्री हैंड नहीं दिया गया सिलेक्शन के मामले में, तो फिर बोलो खुल के, ताकि फिर आपके ऊपर तो क्रिटिसिज्म ना हो, फिर सहाफी आपसे तो इतने सख्त सवाल ना करें। अगर आपने वो काम भी नहीं करना, फिर आपने सारों को डिफेंड भी करना है, सारों को बचाना भी है, तो फिर जो सारों का गंद और गलाजत गिर रही है ना, वो फिर संभालो, फिर गुस्से वाली बात ही नहीं है भाई, फिर खामोशी से बर्दाश्त करो। जब आप दूसरों को बचा रहे हो, दूसरों का गंद अपने साथ ले रहे हो, तो फिर बर्दाश्त करो, फिर गुस्से वाली बात ही नहीं है। ये तो इन्होंने गलत सी आगे से जवाब दे दिया कि आपके पास भी गूगल है, मेरे पास भी गूगल है, स्टैट्स निकाल के देख लें, ये करके देख लें। भाई सहाफी को जवाब दो कि भाई तुम पहले सोए हुए थे, तुम्हें बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, और मेरे पास तो फ्री हैंड है ही नहीं कि मैं जिस प्लेयर को रखना चाहूँ मर्जी से रख लूँ, जिसको निकालना चाहूँ बाहर कर दूँ, कि भाई जो डोमेस्टिक में फॉर्म वापस लेकर होता अब टीम में रखूंगा। क्यों जो है दूसरों की गिलासतें अपने सर पे मल रहे हो भाई, कोई कह दो जी मैं नहीं लेता, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर ना छोड़ो, चढ़ाई करो, पूछना सब बैट्समैनों से पूछो। जॉश हजलवुड ने जिस तरह के कह दिया कि भाई बैट्समैनों की वजह से हम लोग मैच आ रहे हैं, तुम भी कह देते कि भाई हमारे बल्लेबाज नहीं चल रहे, अपने सर क्यों इल्जाम ले रहे हो, बैटिंग तुमसे नहीं हो रही, ऊपर से कैप्टनसी का भी बोझ अपने सर पे लिया हुआ है, कोई एक चीज तो छोड़ दे भाई, फिर कैप्टनसी छोड़ दो, बैटिंग करो, बैटिंग भी नहीं होती तो बस फिर टीम में जगह नहीं है, और अभी आप अगर कैप्टनसी से जाते हो भाई मेरे, तो फिर आप तो टीम में भी नहीं जाते, क्योंकि आपकी बैटिंग भी देख लो, स्टैट्स क्या आपके स्टैट्स हैं। 150 आपने इंग्लैंड के खिलाफ किया था, वो भी जिस पे हैरी ब्रूक 300 कर गया, जो रूट 250 कर गया, और फिर एक साउथ अफ्रीका पे जिस पे किल्टन मार गया था 267 स्कोर, उस पे आपने भी 145 कर दिए, हमारे सरों पर एहसान कर दिया, फटा विकेटों पे आपका स्कोर आता है, और जिधर आज जरूरत थी वेस्ट इंडीज वाले मैच में वहां पे आप ठुस, साउथ अफ्रीका वाले पहले मैच में जरूरत थी ठुस, बांग्लादेश वाले मैचेस में ठुस, ऑस्ट्रेलिया में तो पता ही कोई नहीं, श्रीलंका में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो भाई फिर क्या, किस बेस पे जो है इन स्टैट्स के साथ आप चाहते हो कि आपको कैप्टन कंटिन्यू कराया जाए, तो मुश्किल है। मैं तो एग्री नहीं करता कि आपको एज अ कैप्टन लेकर चला जाए, एज अ बैटर भी अगर आप परफॉर्म करो तो आपको लेकर जाया जाए, वरना तो नहीं। और मैं तो ये जो वाम बैटिंग से भी पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो मैंने आपके साथ स्टैट्स शेयर किए हैं कि 12 में से 9 हार और सिर्फ 3 जीत, इसके साथ क्या आप शान मसूद को अगले WTC के साइकिल में कंटिन्यू करवाना चाहते हो? मैं तो नहीं करवाना चाहता भाई, आप लोग करवाना चाहते हो तो करवाओ, फिर यही हाल होगा, मैं अभी आपको लिख के देने को तैयार हूँ, फिर यही हाल होगा जो अभी हुआ है पाकिस्तानी टीम का। तो अगर आप लड़ने के अलावा बाकी चीज़ों पे फोकस कर लेना, इम्प्रूवमेंट के ऊपर, तो बहुत बेहतरी हो सकती है, बजाय इसके कि आप लड़ने बैठ जाए और आगे से फजूल आर्ग्यूमेंट शुरू कर दें। उससे बेहतर है कि आप खुल के बात कर लें, वो नहीं कर सकते तो भाई चुप करके साइड पे हो जाए। आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।